त्रिभुज चालू करना है। त्रिभुज में क्या दिया गया है कि जब हम केवल एक पॉइंट रख देते हैं, एक बिंदु, यानी वह आकृति जो क्षेत्रफल ना घेरे उसे बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, वह आकृति जो क्षेत्रफल ना घेरे तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। और एक बिंदु के सामने किसी भी दिशा में, जैसे एक बिंदु था, इसके सामने किसी भी दिशा में, चाहे इस दिशा में चले जाओ चाहे इस दिशा में चले जाओ, ठीक है, हजारों दिशाएं होती हैं, कोई एक दिशा नहीं, कोई भी दिशा में, और कहा जाए तो केवल 3 दिशाएं होती हैं। ठीक है, सामने, एक इधर तरफ और एक नीचे तरफ, यानी वही जो सामने जाओगे वो पीछे जा सकते हो, जो इधर जाओगे वो इधर जा सकते हो। ठीक है, और जो नीचे जाओगे तो ऊपर भी जा सकते हो। ऐसा एकदम ऊपर नहीं जाना है। ये देखिए ऐसी आकृति है जिसने क्षेत्रफल नहीं घेरा। ये पूरा इतना बड़ा बोर्ड है, उसमें से एक आकृति इतनी बड़ी बनी है, इसने क्षेत्रफल नहीं घेरा उसकी तुलना में, तो इसे कहा जाएगा बिंदु यानी दशमलव। ठीक है, जो दशमलव तरीके बनाया जाता है। दशमलव को मतलब जानते हो तुम लोग? कई बार थ्योरी पूछी जाती है दशमलव। दशमलव मतलब होता है 10वां भाग। दशमलव मतलब होता है 10वां भाग। इसी आकृति का बना होता है वो भी ना, दशमलव तरीके। अगर हम इसी दिशा में बहुत सारे बिंदु, है ना, बहुत सारे बिंदु ऐसे ऐसे कर दें, बहुत सारे, इनकी गिनती न गिनी जा सके, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक रेखा बन जाएगी। यानी 1 और 2 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति रेखा कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके एक इस दिशा में हमने कोई ले लिया बिंदु, और पहले वाले बिंदु को और इस बिंदु को ऐसे करके मिला दिया इस तरीके से। यानी जब 2 रेखाएं जहां पर जुड़ेंगी उसे क्या कहेंगे? कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? पहली रेखा का दूसरा बिंदु और दूसरी रेखा का पहला बिंदु, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस तरीके से कौन सी आकृति बन जाएगी? ये अब ये त्रिभुज बन जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जैसे ही ये त्रिभुज बनता है तो ये अपने आप में एक बड़ा काम कर जाता है। जब तक कोण था तब तक 2 रेखाएं थीं, और जैसे ही त्रिभुज हुआ तो 3 रेखाएं हो गई। कोण था तो केवल एक कोण था, एक रेखा और बनने से 2 कोण और बढ़ गए। ठीक है, एक ये एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ये साइड साइड साइड, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार की बहुत सारी आकृतियां होंगी कि नहीं। बहुत सारे त्रिभुज देखा होगा, किसी का घर छोटा होता है सेम डिजाइन का, और वही बहुत बड़ा। हम चाहे तो अपना घर ताजमहल जैसा बनवा सकते हैं, बड़ा नहीं बनवाएंगे, छोटा बनवाएंगे। तो अगर हम छोटा ताजमहल बनवा रहे हैं अपने घर को, तो उस ताजमहल के तरीके ये भी ताजमहल हो गया, तो क्या बोलेंगे? समरूप घर हैं, समरूप महल हैं। बम दगाए दियो, कुछ लोग तो डर ही जाएंगे। अब देखो जरा, ये साइड 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 क्या चीज़ है? साइड साइड साइड। ठीक है, फिर दूसरा अंदर क्या चीज़ है? एंगल एंगल एंगल, ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें दी गई हैं कि 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। अगर हम किन्हीं 2 त्रिभुजों में तुलना कर दें, इसका ये एंगल था, इसका ये एंगल था, एक बड़ा दिख रहा होगा, या और बड़ा बना दें। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, हम कहते हैं कि एंगल ए एंड एंगल ए इज इक्वल। फिर दूसरा एंगल दे दिया जाए, ये तीसरा एंगल, यहाँ पर भी देखो
इसका नाम अगर हम अब त्रिभुज का नाम डाल देते हैं, कोई दूसरा डाल देते हैं, ABC ऐसा, इसको डाल दें PQR। तो जैसे ही एंगल A डाला तो ये एंगल A हो गया, एंगल B तो ये एंगल B ऐसा डाल दिया, एंगल C तो एंगल C डाल दिया अंदर वाले को, ठीक है। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके हिसाब से, त्रिभुज के बाहर के हिसाब से नाम डालने जा रहे हैं। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, पिन ये वाला P, ये हो जाएगा P। अगर ये वाला B इस Q के बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, दो ही चीज़ें बराबर हो जाएं। जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे, ये ऐसे था, यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। दूसरा इधर ये देखो, ये भी 60 डिग्री का एंगल बना था। ये वाला एंगल बता दिया इन्होंने कि भैया ये भी 60 है, इन्होंने भी कह दिया ये भी 60 है। अगर ऐसा कह दिया गया तो ये समझ लो ये 60 जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ऐसे बढ़ा दिया हमने, अभी मिला तो है नहीं, लेकिन ये 60 वाला तो इसे जा रहा ना, आपस में तुमने काट दिया अपने आप को। जहाँ पर काटेंगे वो अपने आप मिल जाएंगे, 60 बन जाएगा। इसी तरीके देखो ये हम ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, मिलाया नहीं हमने, लेकिन ये जो ऊपर वाली थी ना, अब ये और नहीं फैल सकती क्योंकि ये 60 पर रहेगी, इधर से 60 है। एंगल बना सकते हो ना, प्रकार से बनाते हैं ना, प्रकार ऐसे रखा और फिर ऐसे करके, है ना, 1 2 फिर आधा कर दिया, बना दिया 90 डिग्री का। तो 90 तो इतने पर ही रहेगा, इसके इधर तो आ नहीं जाएगा। अब ये लाइन चाहे जहाँ लेके चले जाओ ऊपर तक वो ऐसे ही रहेगी, ये लाइन ऐसे ही चली जाएगी, 90 ही रहेगी, यही कहा गया है ना। चलिए, तो अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समझ में आ गया सबको कि त्रिभुज कैसे बनता है, कौन सा है। ये जहाँ से 9th का सिलेबस ख़त्म होगा इसका, वहाँ से 10th का स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट नया पैटर्न यही चल रहा है। जिस जगह से आप क्लास 7th ख़त्म करोगे ठीक उसी जगह से क्लास 8th स्टार्ट होगी। पहले होता था उसके पिछले चैप्टर भी आते थे, लेकिन अब जहाँ से ख़त्म वहीं से आगे नंबर चालू है। जैसे पुरानी पिक्चरों में डायलॉग नहीं मारते हैं, बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, हम उसके प्रिंसिपल हैं। तो मतलब जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती वहाँ से हमारी चालू होती। तो अब नया सिस्टम यह चालू हो रहा है, जहाँ से सिलेबस एक क्लास का ख़त्म होगा वहीं से उसी जगह से अगली क्लास का सिलेबस चालू होगा, ऐसा हो रहा है। और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब जैसे कि 10th में कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो फर्स्ट ईयर इंटर में मैथ है तो उनके लिए आफत हो जाएगी। अगर 10th की मैथ तुम्हें अच्छे से आ रही रहेगी तब तो भी फर्स्ट ईयर में मैथ अच्छी लगेगी। और बायो अगर नहीं आ रही है 10th में तो फिर फर्स्ट ईयर इंटर तो भूल ही जाओ। 9th की बायो तैयार नहीं तो फर्स्ट ईयर में बायो नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा ये टेरिडोफाइटा है ना, और ब्रायोफाइटा वगैरह है, ट्राइकोफाइटा, ये सब छोटा छोटा इसमें दिया गया है 9th में। आगे तुमको चैप्टर मिलेगा। जब इतना याद करने में आफत आ रही तो आगे याद करने में और बड़ी आफत आ जाएंगी। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ लो। और कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम होते ही 9th वाले 10th में, 10th वाले कुछ दिन छुट्टी पर, है ना, महीना 2 महीना मौज करेंगे। चलो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक होता है समरूप, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें कि प्रकार, प्रकार कौन से, पहला है समरूप, दूसरा है सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। और तीसरा हो जाता है समानुपातिक, समानुपातिक, जिनका अनुपात समान हो। 3 ही ज़्यादा करके तुमसे पूछे जाते हैं। समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, इसके लिए देखो समरूप त्रिभुज के कई पार्ट हो जाएंगे, जिनमें कहा जाएगा कि कोण, है ना, कोण
और कोण, अभी हमने तुमको बताया ना एंगल एंगल एंगल, जिसमें कोण 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 यानी तीनों कोण बराबर हों, वे त्रिभुज जिनके सम्मुख कोण यानी एक ही दिशा के कोण बराबर हों, वे कैसे होंगे? समरूप हो जाएंगे। उनका रूप समान होगा, एक ही जैसे बनावट के होंगे, लेकिन कह दें कि उनकी आकृति यानी माप उनकी बराबर होगी, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई ना? माप उनकी बराबर नहीं होगी। जैसे ये देखो, हमने कहा ये देखो, इसकी 7 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर थी, और इधर ये मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 60 है, ठीक है। इधर ये 75 के लगभग, इधर भी कुछ आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 135 45 135 हुआ तो 45 बचेगा, लगभग ये 45। तो जो दूसरा वाला ट्रायंगल बना होगा इसका भी ये 60 है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे कुछ ऐसा ही बना है ना, हल्का सा, ये हो जाएगा 75 और ये भी 45। इसकी और इसकी साइड में अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हो सकता है कि ये 9 हो, ये 8 हो, ठीक है, और इधर ये तो 6 ही हो सकता है ऐसा। ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। इस तरीके इसकी साइडें तो अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है भाई, हम किताब से क्वेश्चन तो दे नहीं रहे हैं, अंदाजे में दे रहे हैं, लेकिन इसके एंगल देखेंगे। ये देखो, एक एंगल कोण, दूसरा एंगल देखो, दूसरा कोण, और तीसरा एंगल, है ना। जब कोण बराबर हैं तो क्या कहा जाएगा? समरूप है, एक ही जैसा है, ठीक है। दूसरा कौन सा प्रकार आ जाता है? जिसमें सभी भुजाएं, है ना, भुजा बराबर हो भुजा के, और वो तीसरी भुजा भी बराबर हो भुजा के, ठीक है। जिसको नोट करते चलना है, ये चित्र बनते जा रहे हैं उन्हीं के सामने, ये वाले उठा के इसके सामने से बनाते चलो, छोटे छोटे करके, ठीक है। फटाफट स्पीड में काम करते चलो। नहीं चलने दो। अगर ये 9th वाला और 10th वाला सही से त्रिभुज पढ़ ले तो मज़ा आ जाए। एसएससी में और एयरफोर्स में, नेवी में, ख़ास तौर से तो एसएससी में ये रूल आते हैं। ये स्टैंडर्ड मैथ है। जब एसएससी मेंस की परीक्षा दी जाती है, एसएससी है 10+2 या सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जब उसमें परीक्षा दी जाती है तो ये वाले रुला देते हैं, क्योंकि ये सॉल्व कराते हैं। फिर विकल्प नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाए, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। हो गया, ठीक है। अब देखो बन गया ना, ठीक है। अब देखो, हमने कहा भुजा भुजा भुजा, अब ये नहीं कहना कि चना भुजा मटर भुजा, ये ऐसे हमने कह दिया भैया ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इस बार क्या है, ये वाली भुजाएं आपस में क्या है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, कितनी भुजाएं बराबर हैं? 3 भुजाएं बराबर हैं। तो भुजा के बराबर भुजा है, एक भुजा के बराबर भुजा, फिर दूसरे के बराबर भुजा है, तीसरी भुजा भी बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। उसके सामने उठा के वो रख दो, फटाफट डिज़ाइन उसके सामने देते जाओ, ठीक है। ये डिज़ाइन ऐसे देते चले जाओ। याद करने का तरीका यही होता है कि ऐसे बना लें, फ्लो चार्ट बन जाएगा तभी काम चलेगा। साफ करें। फिर देखो जो तीसरा क्या है, अब तीसरा है हम लोग लेते हैं एक, ये हो जाएगा कोण, ठीक है।
एक कोण और दो भुजाएं बराबर हों। एक कोण दो भुजाएं बराबर हों, वो कैसे? ये कोण दिया गया है 70 और इधर भी ये कोण दिया गया है 70। इसकी भुजा यहाँ पर दी गई थी ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर दे दी गई, ठीक है। और ये दे दी गई 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दे दी गई। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक कोण है ना, या ऐसे कह दिया दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनका एक कोण 70 अंश का है तथा भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनमें से अन्य भुजा एक 7 सेंटीमीटर है। दूसरे समरूप त्रिभुज की भुजा बताएं। दूसरे समरूप त्रिभुज की भिन्न भुजा बताएं। एक की आकृति दे दी, हो सकता है पूरा बना दें। यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखा हो, इसमें पूछ रहे हैं क्या होगा। तो भैया हम देख रहे हैं कि कोण बराबर कोण के, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये वाली यानी यहाँ क्या आ जाएगा? बात समझ में आ गई? जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो तीसरी भुजा भी अपने आप बराबर हो जाएगी। एक कोण बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएगा। उठा के रख दो उस जगह पर, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, साफ कर दें। ये तो 3 हो गए, चौथा कौन सा हो जाएगा? कोण है ना, और 2 बार कोण ले लो, कोण कोण भुजा। जब दो कोण बराबर हों, एक ये कोण बराबर हो, एक ये कोण बराबर हो, यहां पर का कोण हो सकता है कि लगभग 60 अंश का, देखो बन रहा है, तुम 60 अंश कह रहे हैं, ये भी 60 अंश का, 60 अंश का, 60 अंश का, ठीक है। कह रहे जब दो कोण बराबर हों और एक कोई भुजा बराबर हो, जैसे कि यही भुजा मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, इधर पूछ दिया जाए कितना होगा, तो फिर दोनों कोण बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे? एंगल ए या ए बी सी इसका नाम डाल दो, इसका पी क्यू आर, हर बार ये कर सकते हो। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, है ना। चूंकि दो भुजाएं यानी दो कोण बराबर हैं, अतः क्या कर दोगे? अतः साइड है ना, साइड कौन सी है? ये देखो साइड इसका लिखा ना, ये साइड को लिख सकते हो ए सी इज इक्वल्स टू साइड पी आर। साइड ए सी कितनी है? 7, तो पी आर कितनी हो जाएगी? पी आर भी 7 हो जाएगी। पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 क्यों जाएगा? बात समझ में आ गई? ये वाला ऐसे नोट करना है क्या? ये तो हमने एग्जाम्पल बता दिया एक। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट? संध्या बिटिया, कहीं कुछ लग रहा हो कि नहीं ये इस जगह थोड़ा सा और पूछना चाहिए तो पूछ लो। 20 चले डालो, इधर ही जाने दो। इसके बाद फिर कौन सा रहेगा? एक अब भुजा ले लेते हैं ना, भुजा और दो कोण, ये तो हो गया ना, दो कोण हो, भुजा कोण, हाँ भुजा कोण भुजा, मतलब कस के भुजाओ। आज भुजा है, चबे ना चबाओ। साफ कर दें। अगर तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ लो त्रिभुज खत्म हो गया।
अभी तो हम लोग किस पे चल रहे हैं, समरूप, है ना। भुजा कोण भुजा, त्रिभुज बनाया गया, इसकी भुजा ये दी गई थी, जैसे ए बी सी ऐसे दे दिया। ये वाली भुजा हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इसी तरीके ये भी दे दिया गया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये इधर पी क्यू और आर, ठीक है। एक भुजा दूसरे के बराबर हो गई, ऐसा माना जाएगा। कोण, ये वाला कोण 60 अंश का दे दिया गया, ठीक है। तो ये वाला कोण भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है। भुजा कोण उसके बाद फिर भुजा हो जाएगी, जैसे ये यहाँ पर दी गई हो 6 सेंटीमीटर, ठीक, सामने वाली, यानी हम क्या लिखेंगे, भुजा यानी ए बी, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू के। और फिर एंगल देखो, कोण सी ए बी, सी ए बी, ये ऐसे लिखेंगे, जो कोण लेते हैं उसको बीच में रखते हैं ना, बीच में रखा गया, तो सी ए